तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की यूनिट 3 का सेक्शन 1 स्ट्रेंजर बाय द विंडो। ये जो स्टोरी है ये एक लड़की की है जिसका नाम है रबीना। तो ये समथिंग 2.5 पेज का चैप्टर है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी जो हिंदी अनुवाद है, एक्सप्लेनेशन है, आपको डायरेक्ट वही मैं बता देती हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इंग्लिश में आप खुद रीड कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वह कैसा है, रबीना ने सोचा। यहाँ पे ऊपर लिखा है, 1 बाय 1 में एक एक लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन बताते हुए जाऊंगे। वह कैसा है, रबीना ने सोचा। वह उसकी किताब थी, उसकी नई किताब। उसने अभी तक वह पूरी नहीं पढ़ी। वह खिड़की के पास बैठे आदमी के पास कैसे चली गई? खिड़की उसकी सीट से ठीक सामने थी, जहाँ पर रबीना, उसकी मम्मी और एक महिला बैठे हुए थे। यह एक सेकेंड क्लास पुराना कंपार्टमेंट था। रबीना जो थी यह पसंद नहीं करती थी कि कोई उसकी किताब को हाथ लगाए, पर रबीना को जो उसकी सीट और बीच का गलियारा था वह पसंद आया। वहाँ पर एक क्यूबिकल और रबीना की सीट के बीच एक छोटा गलियारा था जिसमें टहला भी जा सकता था, और रबीना फिलहाल अपने दोस्त मिथुन के साथ कुछ खेलने में व्यस्त थी। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी किताब उस खिड़की के पास बैठे आदमी के पास थी। उसने पूछा, सर ये किताब आपके पास कैसे आई? और रोने लगी। आदमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि वह एक अखबार पढ़ने में व्यस्त था, जिससे कि वह आदमी का फेस नहीं दिख पा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रबीना गुस्से में आ गई, परंतु आराम से कहा, सुनिए। आदमी ने बोला, हाँ। फिर ऊपर देखे बिना ही आदमी ने रबीना को यह जवाब दे दिया। रबीना ने कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी किताब ले लूं? रबीना ने गुस्से में कहा। आदमी ने कहा, आपकी किताब? कौन सी? और आदमी अपने चारों तरफ देखने लगा। रबीना ने कहा, हाँ मेरी किताब, यह पंचतंत्र वाली किताब मेरी है। रबीना ने उसके पास रखी अन्य पुस्तकों और पत्रिकाओं के बीच जो पड़ी हुई पुस्तक थी उसकी ओर इशारा करते हुए यह कहा। आदमी ने पूछा, आप विश्वास है कि यह किताब आपकी है? रबीना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस किताब को देख रही थी। तभी आदमी ने कहा, यह मेरी भी हो सकती है। क्या वह मजाक कर रहा है? बच्चों की किताब एक आदमी के पास कैसे हो सकती है? रबीना ने अपने मन में सोचा। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखिए, मुझे मनोज अंकल ने यह बुक जो थी वो स्टेशन पर गिफ्ट की थी और वो ये आदमी ने ले ली है। रबीना अपनी मम्मी से यह कहती रही, परंतु मम्मी ने एक बार भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ट्रेन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होने के कारण रबीना की माँ ने उसकी यह बात नहीं सुनी। रबीना खुद पर काबू नहीं कर पाई और उस आदमी के पास रखी हुई बुक को उठाकर वहाँ से भागने लगी। भागकर वह अपनी मम्मी के पास आई और बोली कि क्या मनोज अंकल ने मुझे ये किताब नहीं दी थी मम्मी? ऐसा करके उसने उसकी मम्मी से पूछा, और उसकी मम्मी ने कहा, हाँ बिल्कुल, यह उसमें पूछने वाली क्या बात है? उसने मेरी किताब छीन ली। अब वह कंफ्यूज है कि वह मेरी मम्मी ने सही कहा या नहीं। फिर मम्मी ने पूछा, आपने यह कहाँ रखी थी? उसने कहा, बैग में। माँ ने सोचा कि वह आदमी तो अभी तक बैग के पास गया भी नहीं, हो सकता है वह उसकी हो, उसने पढ़ने के लिए उठा ली हो, या कुछ और भी हो सकता है, और वह आदमी भी पुस्तक प्रेमी हो सकता है। लेकिन किताब तो मनोज अंकल की ओर से रबीना को एक तोहफा थी, तो जो कि यह बात सच है, तो उसके पास कैसे? अब इस बात का संदेह लेकर उसकी माँ चुपचाप बैठ गई। और उसकी माँ कहने लगी, आपको पता होना चाहिए कि अपनी चीज़ों का ध्यान कैसे रखा जाता है, और ख़ास तौर पर उस समय पर जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले रास्ते में भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए हो। तभी रबीना की माँ ने किसी तरह रबीना को शांत किया, क्योंकि उसकी माँ को हंगामा पसंद नहीं था, और रबीना से कहा कि जाओ, बैठ जाओ और अब अपनी किताब पढ़ो, और ट्रेन में तो हर तरह के लोग मिलते हैं। और रबीना चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। खिड़की के पास बैठे आदमी को कुछ भी बुरा नहीं लगा, वह थोड़ा मिलनसार था। उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि यह किताब आपकी है तो आप
और वह चुप हो गया। इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कह पाया। यह मेरी किताब है, मेरी पंचतंत्र की किताब, रवीना बीच में ही बोल पड़ी और कवर को दिखाते हुए उसने ऊपर की ओर देखा और कहा कि साबित करने के लिए बताओ कि बच्चों की किताब बच्चों के पास ही रहनी चाहिए, वह आपके पास कैसी आई? लेकिन वह आदमी जो था वो लड़खड़ा गया और उसने कहा कि ठीक है, तुम इस किताब को रख लो, और वह चुपचाप खड़ा हो गया और मैं अपनी सारी किताबें पत्रिकाएं छोड़कर डिब्बे से बाहर चला गया। आप इसे रख सकते हैं, आप इसे रख सकते हैं, यह बात बार बार रवीना के दिमाग में घूमने लगी और रवीना सोचने लगी कि यह किताब तो मेरी ही है, तो फिर रख सकते हैं ऐसा उस व्यक्ति ने मुझे क्यों कहा? रवीना अब बच्ची नहीं थी, वह 11 साल की हो गई थी, वह कोई लापरवाह लड़की नहीं थी। परंतु वह बैठकर किताब पढ़ने लगी, परंतु उसका ध्यान किताब में नहीं लग रहा था, उसका मन व्याकुल हो रहा था। इसी बीच ट्रेन के ने रफ्तार पकड़ ली और कुछ यात्री इधर से उधर भागने लगे और अपना सामान जो है वो समेटने लगे। रवीना ने किताब को अपनी गोद में सहलाया और अपनी किताब को पाने और पर खुश हुई। अगला स्टेशन आया और आदमी उतर गया। रवीना भी उतरने के लिए अपना सामान बटोरने लगी। तभी उसने देखा कि एक पंचतंत्र की किताब उसके बैग के नीचे से उसे मिली और एक हाथ में थी। अब उसके हाथ में किताब की 2 कॉपियाँ थी। उसकी माँ ने उसे चिल्लाया और कहा कि तुमने यह किताब पहले नहीं देखी? हो सकता है कि यह किताब उस आदमी ने उसके बच्चों के लिए खरीदी हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। और वह दुखी हो गई और सोचने लगी कि उस व्यक्ति को इस बात को स्पष्ट करना था, और यह सोचते हुए वह अपने काम में व्यस्त हो गई। परंतु रवीना को अभी भी इस बात का अफसोस था कि मैंने उस आदमी से गलत तरीके से बात की और मैं इस चीज़ के लिए उसे सॉरी नहीं कह पाई। अब रवीना ने दोनों किताबों को हाथ में लिया। वह दुखी हुई, मायूस हुई और सॉरी ना कहने की के लिए वह अफसोस करने लगी। और रवीना ने सोचे कि अगली बार से जब भी वह किसी की कुछ चीज़ लेगी तो उससे पहले स्पष्ट करेगी। तो यह जो स्टोरी थी ये स्ट्रेंजर बाय द विंडो की थी कि कुछ आदमी जो होते हैं वह अच्छे भी होते हैं, सभी व्यक्ति खराब नहीं होते हैं। तो इसके जो एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन विथ एक्सरसाइज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी अदर बुक का कोई चैप्टर चाहिए तो बुक का नाम साथ में चैप्टर का नाम लिख के आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।